अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा बस। मुझे जवाब चाहिए। हमने उस स्वामी पर बहुत फ्यूचर प्लान्स किए। कल आकर तुम बोलोगी कि तुमने उसे भुला दिया। अब तुम ये डिसाइड करोगे तुम्हें अपना प्यार चाहिए या उसकी जान। ये आखिरी वार्निंग है। मेरी जान की फिक्र छोड़ दो। कल वही आकर तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करेगा। क्या हो रहा है ये सब? मुझे भी नहीं पता सर। बाबा ने अर्जेंट कॉल करके कहा सभी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट करना है। लाइव टेलीकास्ट? अबे तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है क्या? हाँ। से समझ ले। ये सब किस लिए? ट्रस्ट के अकाउंट में 8 करोड़ है। तूने धमकी दी है ना? तो फिर सुन, खुशबू के घर जाके उसके पिताजी से माफी मांग और कुछ भी करके मेरी और खुशबू की शादी करवा। सारे पैसे तेरे। तो जिंदा नहीं रहना चाहता? जितना बोला उतना कर, वरना 1 रुपया भी देख नहीं पाएगा तू। रेडी? हमारे ट्रस्ट ने ये तय किया है कि कृष्णानंद स्वामी ट्रस्ट की तरफ से हम इस राष्ट्र के जितने अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। किताबें वगैरह सब कुछ हम देंगे, बिल्कुल मुफ्त। इस संस्था को अनाथों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये दिल से करना चाहते हैं। देख रहे हो ना, लाइव टेलीकास्ट है। कुछ भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कम समय में ही अपने अच्छे कार्य के लिए स्वामी कृष्णानंद लोगों के लिए भगवान बन गए हैं। वो अपने ट्रस्ट के द्वारा लोगों की सहायता करते हैं, जैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी देखभाल करना। ऐसे अच्छे कार्य वो हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। लोगों के दान में दिए गए पैसों से बाबा वृद्ध लोगों के लिए मुफ्त दवाइयाँ और जरूरतमंद लोगों को व्हील चेयर भी मुहैया कराएंगे और लोगों को कपड़े भी दान में दिए जाएंगे। भैया भैया, टीवी देखो। वो अभी तक 4 करोड़ दे चुका है। ऐसे ही रहे तो बाकी के 4 करोड़ भी दे देगा। अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो मेरे भाई, कुछ तो करो। उसने मुझे चैलेंज किया है। सड़क छाप कहीं का। आज उसका किस्सा ही खत्म करता हूँ। अब पैसे सिर्फ आएंगे, जाएंगे नहीं। हाँ। छोड़ मुझे, छोड़। सोच लो भैया। वो 2 कौड़ी का गुंडा मुझे चैलेंज करेगा। हट, रुक जा, छोड़। सर, मैं जीएमआर कंपनी का मैनेजर हूँ। आपके ट्रस्ट हमारे एमडी साहब देखते हैं। हमारी संस्था की तरफ से आपको 5 करोड़ रुपए देने के लिए बोले हैं। हेलो, मैं सुजाता इंडस्ट्री का एमडी बोल रहा हूँ। ये कृष्णानंद ट्रस्ट है? आई एम कॉलिंग फ्रॉम शिल्पा एंड शिल्पा कंस्ट्रक्शंस। हेलो, मैं एमटीआर कंपनी से बात कर रहा हूँ। हम दान करना चाहते हैं। वाह मुन्ना, तेरे पागलपन की वजह से ही 200 करोड़ आ गए। अब देखना तकदीर कैसे पलटती है। जानते हो तुमसे, मुझसे और उस भगवान से ज्यादा पावरफुल क्या है? वो है पैसा। और दान से मिले हुए पैसे की तो बात ही कुछ और है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाहर न जाने पाए और ना ही वो लड़की अंदर आने पाए। आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखो। सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन रहे। भैया, मिनिस्टर साहब। नमस्ते।
नमस्ते। कैसे हैं स्वामी जी? आपके दान पुण्य का कार्य तो हमारे सीएम जी ने टीवी पर देख लिया। कृष्णानंद ट्रस्ट के लिए 10 एकड़ की जमीन शमशाबाद में दी है। उसके डॉक्यूमेंट्स इधर ला। उन्होंने कहा मैं ये पेपर आपको खुद दे दूं। ट्रस्ट के निर्माण में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार खुद देगी। आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो मैं ये पेपर उन्हें दे दूंगा। जय हो स्वामी जी। रखो। हाँ, चलता हूँ स्वामी जी। हाँ। क्यों भाई? अब तो ठीक है ना? हाँ बढ़िया। सीएम मान नहीं रहे थे, मैंने किसी तरह मनाया। एक बात और, अपने एमपी एमएलए ब्लैक मनी यहाँ लेकर आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ हाँ हाँ, और सुन, गवर्नमेंट सेक्शन के गोडाउन में डब्बे में पैसे भर भर के रखे हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ। वो सब ट्रस्ट में जमा कर देते हैं और बाद में 50-50। ठीक है। कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि जितना हम रुकेंगे उतने पैसे आते जाएंगे। मुझे खुशबू से बात करनी है। बाहर की सिक्योरिटी देखिए, बॉर्डर पे भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती होगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। क्या करें? हाँ? क्षमा चाहता हूँ, अचानक आया पर बात ही कुछ ऐसी थी। मेरी पत्नी की एक इच्छा है, कल कृष्ण जन्माष्टमी है, मतलब आपका दिन है, ये आपके लिए विशेष पूजा करवाना चाहती है। पूजा के लिए आप मना मत करिएगा स्वामी। अभी जस्ट हम भी यही सोच रहे थे, कल पूजा के लिए, लेकिन सिर्फ महिलाओं को निमंत्रण देंगे। बाबा का आदेश है। बाबा का आशीर्वाद तो चाहिए ना। हाँ। अबे पागल हो गया क्या? कल खुशबू आएगी। कैसे यार? मुझे फोन करके सारी बातें बता दी। अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने बच्चे पे तो ध्यान देना चाहिए। कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन तुम्हें तो एक सच्चा प्यार करने वाला मिला है, उसे खोना नहीं। कल कृष्णाष्टमी है, उससे मिलने का मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर दिया है। इतना अच्छा लड़का बार बार नहीं मिलता। अपनी लाइफ के बारे में अच्छी तरह से सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं आ गई हूँ, कुछ करना होगा। मुझ पर भरोसा रखो। बस हो गया, बस बस। हे, ये सब क्या है? इसको अपने घर लेकर क्यों आई हो? अगर वकील को मालूम पड़ गया तो दोनों को मार डालेगा। अरे कैसे पापी हैं आप? एक अच्छे पति नहीं, अच्छे पिता तो बनो। तुम किस टाइप के इंसान हो? बड़ों का किया हुआ पाप बच्चों को भुगतना पड़ता है। बीवी से नहीं, कम से कम बच्चे से तो प्यार करो। तुम्हारा पाप हमें भुगतना पड़ता है। इन दो प्यार करने वालों को क्यों अलग कर रहे हो? दो प्यार करने वालों के बारे में सोचना ही क्यों? क्यों ना सोचो? तुम बच्चे तक के बारे में नहीं सोचते। बिना बाप के जी रहा है मेरा बच्चा। कम से कम इसको पाप का भागीदार तो मत बनाओ। मैं जीवन में हमेशा हारता ही आया हूँ, लेकिन तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उमा चाहती है कि तुम्हारा प्यार सफल हो जाए। तुम दोनों खुशी से रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पापा, खुशबू चलो।
अंकल मैं मानता हूँ कि मैं खुशबू के लायक नहीं हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अंकल। अंकल घर का मामला यही रहने दीजिए ना, यही बात कर लेते, बाहर जाके तमाशा क्यों करना है? बाहर कोई ना कोई होगा, ये मुझे अच्छे से पता अंकल है। देखिए ठंडे दिमाग से मेरी बात, अंकल प्लीज सुनिए, अंकल बाबा जी प्लीज देखिए मेरे बेटे ईशान को क्या हुआ है। ये कुछ बोल नहीं रहा है। ईशान को बचा लीजिए बाबा जी, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी बाबा जी। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कह दिया है कि मेरा बेटा ईशान जिंदा नहीं रहेगा। आप ईशान को बचा लीजिए बाबा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ईशान बेटा आंखें खोलो ईशान। बाबा माँ को बोलो नहीं रोए, मुझे कुछ नहीं होगा। बोलो ना बाबा, बोलो। ईशान ईशान अपनी आंखें खोलो, मेरी बात सुन लो ना ईशान, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ईशान अपनी आंखें खोलो प्लीज, अपनी आंखें। तुम तो भगवान हो ना। बस बहुत हो गया, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं कौन हूं यही सोच रहे हो ना? धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों के नाक में नकेल कसने वाला एक नास्तिक हूं। मेरा नाम चैतन्य। तुम्हारे बारे में तहकीकात करके पता चला कि तुम यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए। और असल में प्रॉब्लम क्या है पता है? जब तुम चले जाओगे तो लोग तुम्हारे नाम की समाधि बनाकर उसका बिजनेस करना शुरू कर देंगे। बस बहुत हो गया सर, अब ये सब ढोंग मुझसे नहीं होगा। बस क्यों नहीं होगा तुमसे? मैं कह रहा हूं ये तुमसे जरूर होगा। लोग तुम पर भरोसा करते हैं, उन सबका दिल जीतना है तुम्हें। इन सब ने मुझ पर भरोसा किया था सर, लेकिन देखिए ईशान मेरे हाथों में दम तोड़ गया। ईशान की मौत की वजह तुम नहीं हो, पर उस कैंसर पेशेंट के जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वो सब मैंने खुशबू के लिए किया था सर। इससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है, और ईशान को देखकर मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। अगर ये दोनों मेरी जिंदगी में नहीं है ना सर, तो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। इनसे मिलने से पहले मैं सिर्फ जिंदगी काट रहा था, लेकिन जिंदगी क्या होती है इनसे मिलके पता चला। अगर जिनसे मैं प्यार करता हूं वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मेरी जिंदगी एक शमशान घाट है सर। देखिए, इसने ये सब कुछ आपकी बेटी की खुशी के लिए किया है, और आपकी बेटी भी इससे प्यार करती है। पूछ लीजिए इससे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिल बड़ा रखिए और समझिए प्लीज। मेरी बेटी मेरी जान है सर, फिर भी बिना बताए इसके साथ चले जाने के लिए तैयार थी। मतलब ये कितना प्यार करती होगी इसे मैं समझ सकता हूं। ये कोई मामूली इंसान नहीं है सर, भगवान है। लाखों लोग इससे प्यार करते हैं। उन लोगों को अगर पता चला कि मेरी बेटी इससे प्यार करती है तो इसको भी मार देंगे और इसको भी मार डालेंगे वो लोग। अब छोड़िए ना सर, अगर ये भगवान नहीं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर।